चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2023 में दुनिया में छा जाएगा भारत। हाइड्रोजन ट्रेन, चंद्रयान 3, G20 अध्यक्षता जैसे कई बड़े कामों में दिखाएगा दमखम। साल के पहले दिन लोगों को लगा जोर का झटका, 25 रुपए तक महंगा हो गया गैस सिलेंडर। RT-PCR रिपोर्ट के बिना भारत में नहीं मिलेगी एंट्री। सरकार ने चीन, जापान, थाईलैंड समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त किए नियम। कहीं आतिशबाजी तो कहीं गुब्बारे उड़ाकर नए साल का किया गया स्वागत। देखिए वीडियो। 2023 में देश के हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकानें। राहुल गांधी ने न्यू ईयर पर देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी 3 जनवरी को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। विज्ञान, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर भी होगी चर्चा। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं। कमलनाथ के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। हमारे घर मत उजाड़ो, हम स्कूल कैसे जाएंगे। बुलडोजर के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। दुनिया भर में 1401 मौतें, चीन में लाशों का अंबार। जापान और अमेरिका में भी कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। चुनावी सफलताओं के लिहाज से बीजेपी के लिए बेहतरीन रहा 2022। अब 2023 में 10 बड़ी चुनौतियों से होगा सामना। देश को जल्द मिलेगी 2 हाईटेक वॉरशिप, 80% स्वदेशी पार्ट से हो रहा निर्माण। कच्चा तेल हुआ सस्ता, फिर भी नए साल पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं। कई राज्यों में बढ़े दाम। जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। दिसंबर में टैक्स कलेक्शन 15% तक बढ़ा। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा अभी तो ये शुरुआत है। चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत तैयार, सैन्य क्षमताओं को किया विकसित। हिमाचल में अनाथ बच्चों के लिए सीएम सुक्खू ने बनाया 101 करोड़ का फंड। कांग्रेस के सभी एमएलए देंगे पहला वेतन। मुंबई की सड़कों पर उतरा जैन समुदाय। गुजरात के मंदिर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ किया प्रदर्शन। नए साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी 4 बड़ी सौगातें। बच्चों को फ्री कोचिंग, श्रमिक सहायता योजना की राशि में की 10,000 रुपए की वृद्धि। दिल्ली वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने 450 तरह के मेडिकल टेस्ट किए निःशुल्क। पीएम मोदी की मां हीराबा की याद में गुजरात के वडनगर में आयोजित की गई प्रार्थना सभा। कई राजनेता और शुभ चिंतक हुए शामिल। तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों को मिला नए साल का गिफ्ट। डीए में हुई 4% की बढ़ोतरी। भारत पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची की साझा। जंग छिड़ने पर इन क्षेत्रों पर नहीं कर सकेंगे हमला। महाराष्ट्र से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे नड्डा। सरकार और संगठन का रूप रंग बदलने की तैयारी में बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा में अमेठी से शामिल होंगे 1200 कांग्रेसी। 3 जनवरी को लोनी में होगा स्वागत। देश में 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के मनाया गया नए साल का जश्न। ऋषभ पंत की हालत स्थिर। डीडीसीए की अपील, फैंस और साथी खिलाड़ियों से मिलने न जाएं। नए साल पर गाड़ियों से लेकर गैस सिलेंडर तक के बढ़ गए दाम। कई सरकारी नियमों में भी हुआ बदलाव। व्हाट्सएप ने भारत के नक्शे के साथ की छेड़छाड़। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लगाई क्लास तो किया डिलीट। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, कहा इस वर्ष भी कायम रहा राहुल गांधी का प्रभाव तो 2024 में दिखेगा बड़ा राजनीतिक बदलाव। चीन ने नए साल में मचाई तबाही। प्रतिदिन 9000 से अधिक मौतें। चीन में भयंकर हालात। ओमिक्रॉन का नया सा वेरिएंट XBB.1.5 की भारत में एंट्री बेहद खतरनाक। सरकार अलर्ट। हद है, पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग में लोग भर रहे रसोई गैस। देखे वीडियो। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% की वृद्धि। सरकार पर 4.10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार 1 नवंबर 2022 से लागू। इस साल स्पेस में मानव भेज सकता है इसरो। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपलब्धियों भरा रहा साल 2022। पाकिस्तान ने माना हमारी जेलों में बंद है 705 भारतीय। भारत बोला जल्दी रिहा करो। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला का। टी-शर्ट पहनना बस एक फैशन। आरएसएस अगर गुरु है तो भगवा ध्वज को करे प्रणाम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा का मकसद विपक्षी एकता नहीं, कांग्रेस में एक नई जान फूंकना। उत्तर भारत में नए साल के पहले दिन में फिर सर्दी का सितम। दिल्ली में 6 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरएसएस पर बोला बड़ा हमला, कहा किया क्या है जो इन्हें फादर ऑफ नेशन कहें। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला कोच की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। कोरोना विस्फोट के बावजूद चीन में नए साल का जबरदस्त जश्न, बेपरवाह भीड़ ने जमकर की आतिशबाजी। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अभी देहरादून में ही चलेगा इलाज। कोरोना से दहशत में दुनिया, अब कनाडा ने भी चीन से आने वालों के लिए सख्त किए नियम। ऋषभ पंत की जान बचाने वाले को उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी को करेगी सम्मानित। 7 दिन की विपासना के बाद लौटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। संदीप सिंह ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद छोड़ा खेल मंत्री का पद, कहा मेरी इमेज बर्बाद करने की साजिश। राजस्थान में मनरेगा के संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% की हुई वृद्धि, सीएम गहलोत ने किया ऐलान। हिमाचल में फिर से सीएम बनेंगे जयराम, बीजेपी एमएलए इंद्र सिंह गांधी का दावा, शुरू हो चुका है ऑपरेशन लोटस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, बोले अधिकारी रखे जनता का ख्याल। राजस्थान में फिर से शुरू हुई राजनीतिक हलचल, सीएम गहलोत समर्थक विधायकों ने वापस लिए इस्तीफे, पायलट का बढ़ा इंतजार। नए साल में ठाकुर जी के दर्शन की दीवानगी, बांके बिहारी मंदिर में एक झलक पाने को उमड़ी हजारों की भीड़। एक बार फिर अपने कपड़ों को लेकर निशाने पर आई उर्फी जावेद, भाजपा नेता ने उठाई गिरफ्तारी की मांग। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, चीन जापान सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन हुआ जरूरी, नई गाइडलाइंस जारी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। चीन जापान के बाद अब दक्षिण कोरिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, दुनिया भर में तेजी से बढ़ने लगे केस। दुनिया ने धूमधाम से मनाया 2023 का वेलकम, भारी बारिश के बीच टाइम्स स्क्वायर पर बनाया गया जश्न। हरियाणा की खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, वित्तीय मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों से होगी ब्याज राशि की वसूली। राहुल गांधी के एमपी में करेंगे क्लीन स्वीप वाले बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कसा तंज, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दलाई लामा ने चीन को लगाई फटकार, कहा चीन से बौद्ध धर्म खत्म करने की कोशिश नहीं होगी पूरी। बालिगों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद एचसी का बड़ा फैसला। चीन में कोरोना के कहर के बीच शी जिनपिंग ने दिया नए साल का संदेश, कहा दिख रही उम्मीद की रोशनी। पुतिन जिनपिंग की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए खतरा, कहीं ड्रैगन के दिल में खोट तो नहीं। केंद्र सरकार आज से देगी मुफ्त अनाज, 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को होगा फायदा। देश के 50 संरक्षित स्मारक गायब, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान, कहा 2023 में करेंगे पेंशन सुधार, यूक्रेन की जारी रखेंगे मदद। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2023 में दुनिया में छा जाएगा भारत, हाइड्रोजन ट्रेन, चंद्रयान 3, G20 अध्यक्षता जैसे कई बड़े कामों में दिखाएगा दमखम। जी हां, भारत के लिए नया साल 2023 उम्मीदों का वर्ष है। विकास और तरक्की के नए मुकाम हासिल करने की उम्मीद है। हाइड्रोजन ट्रेन, चंद्रयान 3 जैसी परियोजनाएं हैं तो दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए G20 जैसे बड़े आयोजनों की अध्यक्षता का मौका भी है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगी। देश में हाइड्रोजन गैस से संचालित पहली ट्रेन वंदे मेट्रो ट्रेन अगले साल दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। इन ट्रेनों से ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इंजन से भाप और वाष्पीकृत पानी का भी उत्सर्जन होगा। चंद्रयान 3 अगस्त 2023 को लॉन्च होने की संभावना है। यह मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। भारत सितंबर 2019 में चंद्रमा पर रोवर उतारने की अपने पहले प्रयास में विफल रहा था। G20 की अध्यक्षता, भारत G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन ऐसे समय में होगा जब यूक्रेन युद्ध, धीमी अर्थव्यवस्था और उच्च मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियां सामने हैं। यह भारत की वैश्विक छवि के लिए एक बड़ा क्षण है। तीनों सेनाओं को मिलेंगे अग्निवीर। नए साल में तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना में अग्निवीर का पहला बैच तैनात हो जाएगा। जुलाई 2023 तक तैनाती शुरू होगी। थल सेना में पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। सबसे लंबा सी ब्रिज, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इससे मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी 30 मिनट में तय होगी, जिसमें अभी 1.5 घंटे का समय लगता है। महिला IPS,
IPL। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मार्च 2023 में महिला इंडियन प्रीमियम लीग आयोजित करने की घोषणा की है। इससे देश के महिला क्रिकेटरों को काफी फायदा होगा, नई प्रतिभाएं सामने आ सकती है। 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम 4 साल का होगा। 3 साल पूरा होने के बाद जिन अभ्यर्थियों ने 3 वर्षीय UG कोर्स चुना है उन्हें कार्यक्रम छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई छात्र पहले या दूसरे साल में ही कोर्स छोड़ना चाहता है तो उसे UG सर्टिफिकेट या UG डिप्लोमा मिलेगा। 4 साल का कोर्स पूरा करेंगे तो UGC उन्हें संबंधित स्ट्रीम में ऑनर्स की डिग्री देगा। नए साल पर गाड़ियों से लेकर गैस सिलेंडर तक के बढ़ गए दाम, कई सरकारी नियमों में भी हुआ बदलाव। जी हां, नया साल यानी 2023 की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इन बदलाव में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज, कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट, गाड़ियों के दाम और बैंक लॉकर शामिल है। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को इस बार न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार की ओर से ब्याज दर में 1.1% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के 1 साल के टर्म डिपोजिट पर ब्याज 5.50% से बढ़कर 6.60% हो गया। वहीं देश में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। वहीं देश में 1 जनवरी 2023 से कई बड़े ब्रांड्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इन कंपनियों ने 90,000 रुपए से लेकर 5% तक अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। RBI की ओर से बनाए गए बैंक लॉकर के नए नियम भी लागू हो गए। अगर बैंक लॉकर में रखे गए सामान में कोई नुकसान होता है तो फिर बैंक की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा 1 जनवरी 2023 से हेल्थ इंश्योरेंस कराते समय KYC को अनिवार्य कर दिया गया। इससे क्लेम के प्रोसेस में तेजी आएगी।